जनप्रतिनिधि होते हैं आपकी सेवा के लिए हैं, और सिर्फ एक मुख्यमंत्री से हर आदमी नहीं मिल सकता। जरूरी है कि जो बीच में आपका पैरोकार हो वो भी मजबूत हो। मेरे पिताजी को पश्चिम का मुलायम सिंह कहा जाता था, पश्चिम का सीएम, क्योंकि अपने एक एक आदमी के काम के लिए वो लड़ने मरने का काम करते थे। किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी कि लखनऊ तक जाए, सबके काम यहीं पे होते थे। तो आज जो आपके बीच में जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो आपको ये एहसास दिला पा रहे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है? क्या घर बैठे आपके काम पूरे हो रहे हैं या नहीं? तो ऐसे लोगों को जो इतने बड़े पद पर, जिनके पास मंत्रालय भी है, अगर वो हमारे छोटे छोटे काम भी नहीं करा सकते तो उनका क्या फायदा है? इसलिए ऐसा पैरोकार चुनिए जो मजबूत हो, जो घर पे आपको सेवा देने का काम करे। हमारे विधायक जी ने कई अपनी उपलब्धियां गिनवाई और मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि उनकी टिप्स पे सारे जहां जहां उन्होंने बिजली घर दिए, जहां काम दिए, इस तरीके से याद रखना, मतलब वो सही मायने में यहाँ की दाएं हैं। हमें लग रहा था छुट्टी बोल रहे हैं। हर इंसान की पहचान कई तरह की होती है, अपने गांव से जुड़ी, अपनी भाषा से जुड़ी, अपने धर्म से जुड़ी, अपनी जाति से जुड़ी। इन पहचानों का सम्मान करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। मैं जब विदेश से पढ़कर लौटी थी तो बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि आपकी बोली ऐसी क्यों है, लगता नहीं विदेश से पढ़ के आई हो। तो मैं यही कहती थी कि अपनी तरफ, अपनी जड़ों की तरफ आदमी का झुकाव जरूर होता है। मैं जहां से आती हूँ यहाँ हमारी बोली खड़ी है, तो इसीलिए मेरी भाषा ऐसी है, चाहे कहीं भेज दो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अपने गांव से जो आपका रिश्ता है वो ऐसा ही रहेगा। एक आदमी की कई पहचानें होती हैं, उन पहचानों को हमें आपस में भिड़ाना नहीं है। उन पहचानों का सम्मान करके एक धागे में पिरोने की हमें जरूरत है। और ये धागा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें तैयार करके दिया है पीडीए के रूप में। उसे आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समझे या मुझे तो आज बेहतर लगा जो राजकुमार भाटी जी ने बताया, क्या पीड़ित, दुखी, अपमानित, पीड़ित, दुखी और अपमानित। तो आज से हमारा पीडीए यही है कि पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति और इस सरकार के द्वारा प्रताड़ित और अपमानित व्यक्ति, हम सब अगर एकजुट होंगे, हम सब अगर एक धागे में पिरोए जाएंगे, अपने उस धागे को मजबूत करेंगे, तो हमारी संख्या बढ़ेगी, इससे घटेगी नहीं। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज की पहचान हमेशा संख्या से होती है। और अगर मैं आपसे दिल मिला के जुड़ना चाह रही हूँ तो इसमें हम दोनों का फायदा है, मेरा अकेली का फायदा नहीं है। ये बात समझने की जरूरत है। और आज मैं सुबह से थोड़े भावुक उसमें हूँ क्योंकि मुझ पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उंगली उठाई जा रही है। मैं जिस घर से ताल्लुक रखती हूँ, हमने कभी धर्म जाति की राजनीति नहीं करी, हमेशा सबका सम्मान किया है, हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। और यही मेरी विरासत है और इसे ही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अभी आप सब जानते होंगे मुझे देरी इसलिए हुई क्योंकि मैं छापर गांव में गई थी जहां मंदिर का एक विवाद खड़ा किया गया। मैं उनके खुद कटघरे में जाकर खड़ी हुई और गांव वालों से मेरी क्या सर चला था भाई, चल जा कोई बात नहीं। वो दे दे दूसरा चलेगा ही, लाइट चल गया।